कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदू काफिर है। कितनी सच्चाई। पहली बात तो ये, इस्लाम में काफिर शब्द का मतलब सिर्फ मूर्ति पूजा करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो इस्लाम को नहीं मानते। जैसे मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता तो उसके हिसाब से मैं काफिर कहलाऊंगा। इसी तरह जो इस्लाम को नहीं मानता वो इस्लाम के अनुसार काफिर कहलाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक टर्म है। अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये ठीक है, हम बाप की ही मिसाल लेते हैं। अगर कोई अपने बाप को याद करे किसी गधे की फोटो लेकर, तो इसमें किसकी तौहीन है, गधे की या उसके बाप की? इसमें उसके बाप की ही तौहीन होगी ना। हाँ, अगर यकीनन उसके बाप की तस्वीर हो तो अलग बात है। तो ठीक ऐसे ही वो खुदा जो फॉर्मलेस है, डायरेक्शन लेस है, टाइमलेस है, उसको एक मूर्ति की शेप दे करके अपने हाथों से उसके जरिए हम ईश्वर की पूजा करें, तो इसमें उस ईश्वर की तौहीन है। जैसे तुम्हारा बाप इंसान है और तुम उसको याद करो किसी गधे की फोटो के जरिए, तो ये उसकी असल पहचान को बदलना हुआ ना। ठीक वैसे ही हमारा खुदा कैसा दिखता है हमें मालूम नहीं, और हम उसको किसी मूर्ति की शेप देकर उसके जरिए पुकारे तो ये उसकी असल पहचान को बदल देना हो गया। और खुदा तो कहता है कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं। यहां तो किसी माध्यम का जिक्र नहीं है कि किसी माध्यम से सुनता हूं, तो तुम मुझे किसी माध्यम से ही मुझे पुकारो। और एक मिसाल देते हैं ये लोग कि जब हमें अपनी मंजिल तक जाना हो तो हम आसानी के लिए किसी गाड़ी का सहारा लेते हैं। ठीक वैसे ही हम मूर्ति का सहारा लेते हैं खुदा तक पहुंचने के लिए। तो इसी का जवाब देते हैं, मान लो वो मंजिल हमारे करीब है, इतना करीब कि जैसे हमारे जगुलर वेन जितना करीब हो, तो क्या उस मंजिल तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत है? नहीं। ठीक वैसे ही हमारा खुदा हमारे जगुलर वेन से भी ज्यादा करीब है, तो उस तक पहुंचने के लिए किसी माध्यम की जरूरत क्यों? फिर एक मिसाल की मूर्ति बस ध्यान केंद्रित करने के लिए है, तो ध्यान केंद्रित करने के लिए मूर्ति क्यों? बस उस खुदा का नाम ही काफी है। जैसे हम कहते हैं अल्लाह, तो फौरन उस खुदा की ओर ध्यान जाता है जो हमारा खालिक है, तो नाम काफी है ध्यान केंद्रित करने।